खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी भी चंडीगढ़ से है, तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 195 डेलीगेट चुने हैं, ये बड़ी खबर इस समय है। और कांग्रेस के स्टेट बॉडी का जो चुनाव है वो भी संपन्न हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जल्द ही ये जो स्टेट बॉडी की लिस्ट है इसको जारी कर दिया जाएगा। तो ये बेहद अहम है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 195 डेलीगेट्स को चुना है और अब इनकी जो लिस्ट है वो बहुत जल्दी जारी की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक इस समय पहुंचा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से ये समय की बड़ी जानकारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 195 डेलीगेट्स को चुना है। कांग्रेस के स्टेट बॉडी का चुनाव भी संपन्न हो गया है और अब ये लिस्ट जारी की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसका इंतजार है। तो ये बेहद अहम और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हैं सर, आपसे भी जानना चाहेंगे बाकी जो स्टेट की बॉडी है उसको गठित होने में उसके चुनाव का क्या स्टेटस है अभी, वो कब तक नाम जो है वो सामने आ जाएगा? जो संगठन का चुनाव का प्रक्रिया जो शुरू होगा उसमें हमारा ब्लॉक लेवल का चुनाव, पहले बूथ का चुनाव होगा, बूथ के बाद फिर ब्लॉक के चुनाव हुए, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी डेलीगेट से इलेक्शन वो होता है। जिला कांग्रेस जो जिला की बॉडी है उसका भी चुनाव कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए प्रदेश के चुनाव और एआईसीसी मेंबर्स के चुनाव, प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए ये बैठक है। जनरली जिसको आप लोग प्रस्ताव बोलते हैं, हम सारे जो लोग आएंगे, जब हमारे डेलीगेट्स की क्या इच्छा है, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस ये है कि कंसेंस से हो जाए। अगर सब लोगों की सर्वसम्मति होगी कि भाई इलेक्शन नहीं, हम सर्वसम्मति से कोई निर्णय करना चाहते हैं तो सर्वसम्मति से कोई निर्णय होगा। अगर लोग कहेंगे कि भाई हम इलेक्शन करना चाहते हैं तो उस इलेक्शन के ऊपर बात होगी। तो कुल मिला के हरियाणा के अंदर जो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के लिए 195 मतदाता वो है, उसका वेराइटीज अलग अलग होता है। कुछ एक्स ऑफिसियो होते हैं, कुछ एमएलएस होते हैं जो सीएलपी से आते हैं, ब्लॉक के प्रतिनिधि होते हैं। संख्या नंबर ऑफ 195 है। और जो आप जो बोल रहे हैं कि ये लिस्ट आज जारी होगी, लिस्ट जारी हो चुकी है। जो चुनाव जीता है, जो चुनाव में बना है उसको पता है, ठीक है। पर चूंकि एक हमारा इंटरनल पार्टी इंटरनल रजिस्ट्रेशन है, इसलिए उसको पब्लिक डोमेन में प्रेस में नहीं भेजा जाता जी। वो हमारे पास है, जो यहाँ जो मीटिंग में आएंगे उनको पता है कि मैं इस का पार्ट हूँ। तो लिस्ट जारी हो चुकी है हरियाणा का 195। सर एक आखिरी सवाल मेरा एपीआर साहब से ये है कि कांग्रेस में हरियाणा में जितने भी नेता हैं, कद्दावर जो बड़े बड़े नेता हैं, सभी का अलग अलग वर्चस्व है और अब तक शायद ये वर्चस्व ही आड़े आता रहा है कांग्रेस के संगठन को बनने में, एक मत बनने में। अब आप कह रहे हैं कि सब चुनाव हो गए हैं, डेलीगेट्स का चयन हो गया है, तो क्या कांग्रेस में अभी कोई बड़ा नेता नाराज तो नहीं है? क्योंकि जो आला कमान है उन तक भी कई शिकायतें जो है वो इसे लेकर पहुंची है, कई आपत्तियां पहुंची है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया से मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि हम उस प्रक्रिया का पार्ट है और एक एक चीज हम डिसाइड कर रहे हैं उनके साथ कंसल्ट करके, तो मेरे हिसाब से तो एक भी व्यक्ति नाराज नहीं है। अब हो सकता है कैमरे पे वो आपको खुशी जाहिर नहीं करे, एक बात अलग है। और दूसरी बात ये है कि गुटबाजी की बातें होती है। कांग्रेस का आपको एक कांग्रेस संगठन को आप समझिए, कांग्रेस हमेशा गुलदस्ते के रूप में काम करता है, जहाँ अलग अलग तरह के पोटे होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती, ताकत होती है, और वो जब सब मिल जाते हैं सारे फूल तो एक गार्डन बनता है। आज हरियाणा कांग्रेस अलग अलग तरह से अपने तरीके से होकर के एक गार्डन के रूप में, एक अच्छे गुलदस्ते के रूप में तैयार है। आपको जिसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर और एपीआरओ जिन्होंने आज के बैठक और कार्यक्रम के संबंध में जानकारी साझा की। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज।